अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 7 ता 13 अगस्त 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे जो अहम इवेंट है वो है चांद ग्रहण, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर वाले दिन रात में यानी 7 तारीख को ही रात में तकरीबन 8:50 पे शुरू होगा, रात 1:51 पे ख़त्म होगा और ये पाकिस्तान में भी जुज़वी तौर पर नज़र आएगा। इसके असरात के बारे में अपडेट कर दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो अब बात शुरू करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से की, जिसका आगाज़ करेंगे जद्दी से कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम मज़ाजी के 12वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए नागहानी अखराजात यानी एमरजेंसी एक्सपेंस जो है उनका अंदेशा सामने ला सकता है। इसके साथ साथ आपके जारी मामलात में सुस्त रवि का सबब भी बन सकता है। थोड़ा मामलात आपका ताखीर का शिकार हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं। 7 अगस्त को खाना माल में चांद ग्रहण होने की वजह से हर किस्म के माली लेन देन में आपको भरपूर जो है तवज्जो देना होगी, एहतियात करना होगी और कोई काम भी डॉक्यूमेंटेशन यानी तहरीरी सबूत के बगैर नहीं करना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 अगस्त को फजूल खर्ची से गुरेज कीजिएगा। 8 को तरक्याती स्कीमों में तवज्जो देने की कोशिश कीजिएगा। 9 अगस्त को अपने मामला सब्र और तहम्मुल के साथ बेहतर तौर पर हल करने की कोशिश कीजिएगा। 10 अगस्त को मानवी माहौल आपका खुशगवार होगा। 11 अगस्त को मामला हस्ब मंशा तय पा सकेंगे। 12 अगस्त को घरेलू उमूर में बेहतरी आ सकेगी, जबकि 13 अगस्त को हालात में मुस्बत तब्दीली महसूस करेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब जो हैं वो 10 अगस्त का दिन है। एहतियात तलब दिन आपके मामूल से बढ़ के, लेकिन मामूल से बढ़ के जो आपके लिए मुस्बत असरात के हम दिन या पॉजिटिव दिन है वो है 8 और 13 अगस्त। यानी एक दिन अगर मामूल से बढ़ के ज्यादा एहतियात का तालिब है तो 2 दिन मामूल से बढ़ के आपके लिए पॉजिटिव भी है। बुर्ज दलो इक्वेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम मज़ाजी के 11वें घर में रुजत की हालत में रहती है और मुमकिन तौर पर दोस्त अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत को मायूसी में बदल सकता है, जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम मज़ाजी के 3रे घर में ही क़याम पज़ीर रहेगा, मौजूद रहेगा। 7 अगस्त को आपके ताले में चांद ग्रहण होने से ज़हनी तौर पर डिप्रेशन या मेंटल टेंशन जो है वो हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी कुव्वत फैसला मुतासर हो सकती है कि कोई भी इस दौरान, इसका बेहतरीन हल यह है कि इस दौरान कोई भी फैसला करने की कोशिश ना कीजिएगा या डिले कर दीजिएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 7 अगस्त को आपको खरीदारी के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। 8 अगस्त को घरेलू में खास तवज्जो मबसूल रहेगी। 9 अगस्त को आपकी ज़हनी सलाहियतें निखरने से आपके मामलात में मुवाफिक जो है वो तब्दीली आ सकेगी। 10 अगस्त को मसाइल का सामना हो सकता है, जबकि ज़हनी तौर पर परेशानी सामने आ सकती है। 11 अगस्त को किसी मामले में किसी अपने साथियों की मुखालफत का अंदेशा है। 12 अगस्त को सेहत के मामला में खास तौर पर एहतियात बरतिएगा, मुहतात रहिएगा, किसी किस्म की गफलत का मुजाहरा नहीं कीजिएगा। 13 अगस्त को घरेलू आराइश और घरेलू तज़ीन और आराइश में यानी डेकोरेशन में आपका रुझान बढ़ेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन है वो है 13 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है मौजूदा हफ्ता में वो 10 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ाजी के 8वें घर में रहते हुए मुश्तरका कामों में माली फ़वाइद का सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम ताले में ही रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 7 अगस्त को ज़ाहिर के 12वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपके खुफिया दुश्मन जो है वो बेनकाब हो सकते हैं और जब ऐसी सूरत सामने आए तो आपको हैरानी का इजहार नहीं करना है, हैरान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात वैसे खासी हैरानी वाली होगी कि ये लोग मेरे दुश्मन थे। 11 और 12 अगस्त को मुश्तरी शम्स तस्दीस की वजह से आगे बढ़ने का जज्बा जो है वो जन्म ले सकेगा, जबकि अपने मकासद के उसूल के लिए खतरात भी मुँह ले सकेंगे। 12 और 13 अगस्त को नेपच्यून ज़ोहरा तस्लीस की वजह से इश्क व मोहब्बत के उमूर में हसासियत पैदा हो सकती है। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 7 अगस्त को अपने करियर में बेहतरी लाने के लिए हुक्काम बाला से तावन जो है वो हासिल कर सकेंगे। 8 अगस्त को खरीदारी के मौके सामने आ सकेंगे, यकीनन आप खरीदारी करने में भी जो है खासा मुतहर्रिक रहेंगे। 9 अगस्त को अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, जबकि बुजुर्गों का ताउन आपको मिल सकेगा। 10 अगस्त को कारोबारी नोयत की जो मीटिंग्स या इजलास वगैरह हो सकते हैं। 11 अगस्त को आपकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफा हो सकेगा। 12 अगस्त को लेन देन करते वक्त हाज़र दिमागी से काम लीजिएगा और मुहतात रहिएगा। 13 अगस्त को काम के दौरान आपको
दूसरे अफराद या आपके कुलीग, आपके साथ काम करने वाले आपको तनकीद का निशाना बना सकते हैं। लिहाजा मुहतात रहिएगा, मौका नहीं दीजिएगा, और अगर ऐसा कुछ आ जाए तो फिर सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन वो 9, 10 और 11 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए वो है 12 अगस्त। इसलिए 12 अगस्त को थोड़ा एहतियात कीजिएगा, बाकी 9, 10 और 11 मामूल से बढ़ के मुतहरक रहिएगा, अपने कामों को निपटाइएगा, फ़वाइद हासिल कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा इख्तिताम पज़ीर हुआ, हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर मियाँ और रेस्टो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई स्टार मूव्स और कुछ नए मशवरों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।